नमस्कार जी। कब सेवा सुमिरन के इस रोग रहित और दवा रहित और खर्च रहित दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले मां आनंदी के चरणों में नमन है, भाई सुरेश जी के चरणों में नमन है और आप सभी साधकों के चरणों में भी हमारा नमन है। आज हम बात करने वाले हैं भोजन पर, क्योंकि सदियों से बिना भोजन के तो शरीर है ही नहीं। तो भोजन तो बहुत जरूरी, हालांकि भोजन बहुत तरीके का होता है, लेकिन कुछ लोग पका खाते हैं, कुछ लोग कच्चा खाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के। भाई 84 लाख योनियां हैं, सबका भोजन अलग अलग है। तो भाई साहब, मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, तो आप भी कहोगे बार बार वीडियो देख के आप फिर से पूछते रहते हो। उसमें अपने गुरुजी बीवी चौहान जी कुछ खाने पे बोल रहे थे कि पका खाना तो पखाना है, कुछ इस तरह के शब्द उनके मुंह से लगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मतलब अटपटा सा। मैं ऐसा नहीं, ये शब्द नहीं होने चाहिए थे। तो मैं इस बारे में जरूर भाई साहब से 2 मिनट की चर्चा करूंगा, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले मेरे जीवनदाता श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन, आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन और आप सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम। सचिन भाई, ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी भी है और गुरुजी से इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि गुरुजी जो खाना सदियों से चला आया है, हमारे बुजुर्ग खाते आए हैं, उसके लिए हमने इतने कड़े शब्द प्रयोग किए हैं कि ये कहीं से भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि पका हुआ खाना पाखाना कभी नहीं हो सकता। ये सदियों से भोजन करते आए हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई वो खाना हमारे लिए नुकसानदायक है, ये बोल सकते, ये तो बोल सकते हैं। वो भी सभी के लिए नुकसानदायक नहीं है ना। दूसरा, हमने जो इस एंडीज के पीछे लगे सभी को मतलब एक ही रट्टा पढ़ाया कि फ्रूट्स खाओ, जूस पियो। सचिन भाई, अगर सपोज करो एक दिन गुरुजी की बात पूरा देश मान ले, तो क्या हमारे देश में इतना फ्रूट है कि पूरा देश की आबादी फ्रूट्स पे रह पाए? लगता नहीं जी, इतने फ्रूट कहाँ, लोगों ने तो पेड़ कटवाने शुरू कितनी कितनी दुनिया ऐसी है जो मीट खाती है, बहुत ज्यादा। बकरा, मुर्गा, मछली, अंडा, कुत्ते, सब कुछ। हमारे देश में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है ना। तो बताओ, और उसके बाद भी ये कहना कि पका हुआ खाना पाखाना है, तो मैं तो समझूंगा कहीं उचित नहीं। और पूरी दुनिया पाखाना, यहाँ तो बोले कि पूरी दुनिया पाखाना खाती है। तो पूरी दुनिया के लिए बोलना थोड़ा सा, बोलना तो किसी एक आदमी के लिए भी गलत है ये शब्द। पाखाना शब्द तो मतलब आप समझेंगे कि क्या हुआ, पाखाना मतलब क्या है। हाँ जी, हाँ जी, बस ये सब बोलने नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या इंसान अपना मल खाएगा? और अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो फिर अगर ये गुरुजी बात सच्ची है, पका हुआ खाना पाखाना, तो सबसे पहले तो एंडीज प्रचार की खाने में लगे पाखाना। नहीं तो वो तो भाई चलो, गुरुजी तो अब आए 34-35 साल से, उससे पहले भी तो खाना खा रहे थे। तो मैंने वही तो कहा ना कि इतने कड़े शब्द बोलना सचिन भाई कहीं से भी उचित नहीं है कि पका हुआ खाना पाखाना है। जी जी। तो ये एक मतलब लोगों का दिमाग घुमाने के लिए, कि बस एनडीएस को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए सब किया गया। अभी तो देखना आगे आगे क्या आएगा। बहुत कुछ कहा गया है, हर चीज के बारे में बहुत, मतलब एक सिर्फ एनडीएस को लोगों के सामने प्रमोट किया गया, बस सिर्फ सही है तो एनडीएस है, एनडीएस भगवान है, बाकी सब जीरो है यहाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जगह पर हर कोई ठीक है। नहीं, सही बात है ना। सुई का काम कभी तलवार नहीं कर पाई आज तक, और तलवार का काम सुई नहीं कर पाती, है ना। लेकिन यहाँ तो सभी कुछ को एक तरफा करके सिर्फ एनडीएस को प्रधान बनाया गया जी। और जो एनडीएस की कमियां हैं उनको कभी नहीं बताया गया कि सबसे बड़े डाकू तो एनडीएस में बैठे हैं लोगों को लूटने के लिए। उनके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई गुरुजी द्वारा। आज तक एक वीडियो मुझे बताओ गुरुजी की कि जिसमें बोला गया कि एनडीएस में गलत काम होने लगा है। कई वीडियो में मैंने ये भी सुना है उनकी कि भाई वो देना होता है उसमें, भाई शाम को हमें कुछ इस तरह का देना होता है जिससे लोग हमसे जुड़े। हाँ, उसमें नहीं, गुरुजी ने वीडियो में बोला है, यही बोल दिया कि पका हुआ खाना पाखाना, सारी दुनिया पाखाना खाती है। और एक दूसरी वीडियो में बोल दिया ठीक है, समाज में रहना है तो एक समय पका हुआ खा सकते हो, इसमें सब्जी कम, अनाज कम, सब्जी ज्यादा। वो 80-20 का कुछ 70-30 का रेशो बता दिया, तो वही पर पाखाना खिला दिया लोगों को। देखो अपनी जबान से ही बोल दिया पका हुआ खाना पाखाना, और सारी दुनिया पाखाना खाती है, फिर अपनी जबान से दोबारा खिला दिया जी कि एक टाइम खा सकते हैं जी। तो अगर या तो पाखाना नहीं है पका हुआ खाना, ये बात सही होनी चाहिए। अगर पाखाना तो फिर गुरुजी ने क्यों लोगों को खाने के लिए बोल दिया उस पाखाने को, और क्यों गुरुजी का परिवार भी खुद फिर पाखाना खाने में लगा है, अगर ऐसी बात है तो। जी जी जी। तो इतने कड़े शब्द बोलना, ये मतलब एक एनडीएस को चमकाना ही था लोगों के सामने कि बस सब कुछ भगवान है तो एनडीएस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ा, चलो खैर इस पर दूसरा गुरुजी ने ये भी कहा है
कि 33 साल से मैंने पका हुआ नहीं खाया है, प्राकृतिक आहार पे हूँ। और कम से कम भी 10 वीडियो में गुरुजी ने बोला है कि मैं 2 कैप्सूल सप्लीमेंट के खाता हूं कई सालों से। तो सप्लीमेंट कैप्सूल का कवर जो मैंने बताया कि गाय की चर्बी से बना है, तो प्राकृतिक आहार कहां से खाया गुरुजी ने 33 साल से, भी तो बताएं। और एक बात, जितने दिन गुरुजी ISS मेरठ में रहे हैं, हाँ। वहां तप किया है जी, या अपना जीवन सुधारा है, अपने रोग ठीक किए हैं जी, वहां तो आज भी शाम के समय पका हुआ भोजन ही मिलता है। हाँ मैंने भी सुना है तो गुरुजी बोलकर दिखाएं कि वहां पका हुआ खाना, वहां पका खाना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो गुरुजी ने फिर क्या खाया वहां शाम के टाइम, बताएं, वो भी बताएं गुरुजी। तो ये तो सिर्फ दुनिया को भटकाने के लिए, एंडिस का नाम ऊंचा करने के लिए, सिर्फ एंडिस भगवान है, एंडिस को ही दिखाया गया। मैं एंडिस की बुराई नहीं करता, मैं एंडिस से ठीक हुआ हूँ जी। हाँ वो तो आप हर जगह बोलते हैं। सुनिए, मैं बोलता हूँ कि जीवन दाता मेरे बीवी चौहान गुरुजी हैं जी। लेकिन इस एनडीसी जो प्रचारक जो आगे बैठे हैं, डाकू जो बैठे हैं इसमें आगे, इन लोगों ने लूटना शुरू किया तो गुरुजी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। ये बिना सिर पैर के सवाल शुरू कर दिए। फिर वो अपनी कई बातों से हटके उधर लग गए। हाँ, तो देखो 33 मतलब पका हुआ खाना, पाखाना, पूरी दुनिया पाखाना खाती है, कहां तक उचित है? नहीं, गलत है। तो बताइए, ये इतने कड़े शब्द प्रयोग करना, ये तो सुनने में भी गलत है और ये सामाजिक रूप से भी मतलब इस तरह की कौन बर्दाश्त करेगा ये बातें? अगर हम किसी को कोई पका हुआ खाना बोलेंगे भाई तूने पाखाना खाया है, तो क्या करेगा हमारे साथ? धोखाई करेगा हमारी, और तो क्या करेगा? पैर दर्द करवाएगा हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो उन्होंने बुजुर्गों का अपमान कर दिया जो सदियों से खाते आए हैं। बिल्कुल। और फिर हम खुद भी खाने में लगे हैं और फिर बोलते हैं पाखाना है। तो ये दोहरा चरित्र सचिन भाई मेरी समझ में नहीं आया। तो गुरु जी क्या मजबूरी, यहाँ पता नहीं क्या ऐसे इतने कठोर कठोर शब्द बोले गए हैं जी, ये समझ में आया नहीं। खैर चलो, आपका और हमारा तो यही था कि लोगों के सामने कुछ इस तरह की बातें जो मेरे मन में थी मैंने आपसे पूछ ली और आपने भी मेरे हिसाब से बहुत सटीक जवाब दिया इसका। ये मजबूरियां हैं, हम अपने चैनल में इनका मतलब लिंक नहीं डाल सकते। नहीं तो पूरी वीडियो है वो तो आज भी चलती है वीडियो दुनिया में गुरु जी की, जो उनके चैनल पर जो है चलती है उनके चैनल पर आज भी। वो तो खैर लोग देख लेंगे। हाँ। जितना ध्यान मैंने कर लिया आपने कर लिया, लोग भी करेंगे। हाँ, तो देख पाएंगे तो देखेंगे। हाँ, समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल आपको देखना है और यही हमारा वीडियो बनाने का यही हमारा लक्ष्य भी था, विचार भी था कि आप लोगों तक इस तरह की बातें पहुंचाएं। आप उनके चैनल पर जाके जिन जिन वीडियो में उन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं, इस तरह की बातें बोली हैं, वो आप देखें। लिंक हम डाल सकते हैं लेकिन आप सबको पता है उनके चैनल का, उस पर जाकर आप देखें और फिर सोचें कि क्या ये सही है या गलत है। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है। नमस्कार।